नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। रांची के खेल प्रेमियों और टेबल टेनिस खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज रांची के काटाटोली स्थित YMCA वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित YMCA टेबल टेनिस अकादमी का शुभारंभ होने जा रहा है। शाम 5 बजे आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड CID पुलिस महानिरीक्षक असीम विक्रांत मिंज होंगे। इस मौके पर खेल जगत के कई प्रमुख हस्तियां, खिलाड़ी, अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। यह अकादमी CCL के CSR सहयोग से तैयार की गई है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप टेबल टेनिस, टेबल विशेष स्पोर्ट फ्लोरिंग, आधुनिक लाइटिंग और बेहतरीन प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में खिलाड़ियों को तकनीकी, शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। छात्रों और वयस्क खिलाड़ियों के लिए अलग अलग प्रशिक्षण सत्र भी संचालित होंगे। YMCA प्रबंधक का कहना है कि इस अकादमी का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि रांची को टेबल टेनिस का एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र बनाना है, ताकि आने वाले समय में यहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो सके। और इसमें विशेष रीति से है कि ये YMCA का जो ट्रायंगल है, जिसको हम लोग देखते हैं, उसमें बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट का उसका लोगो में आता है। और उसमें हम लोग चाहते हैं कि हर एक जितने भी जो यूथ लोग हैं, उन लोगों को स्पेशली फिजिकली, मेंटली और फिजिकली लोगों को फिट करने के लिए YMCA संस्थान काम करता है। तो उसमें से एक कड़ी है जो कि स्पोर्ट्स है, जिसमें कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के यूथ लोगों को ये फैसिलिटी हम लोग दें, ताकि वो लोग स्पोर्ट्स में आगे आए, खेलें और अपनी फिजिकली फिटनेस को अपना फिट करें। और उसी के क्रम में हम लोग इस एकेडमी को हम लोग शुरू किए, ताकि बच्चे हैं और जो बड़े हैं जो इस स्पोर्ट्स में खेलते हैं, डिसिप्लिन के साथ साथ में वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग 2 कैटेगरीज में इस एकेडमी को हम लोगों ने शुरुआत करने जा रहे हैं कल से। और इसमें है कि एक है कॉमर्शियल जोन है, जो कि जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो इसमें है 2000 बच्चे लोगों के लिए फीस है महीने का। और इसके ठीक ऊपर में है वो इकोनॉमिक जोन है, जिसमें कि हम लोग 800 रुपीज लेकर के बच्चे लोगों को खेल सकते हैं। और ये दोनों खेल के लिए हमारे पास में स्पेसिफाइड कोचेस होंगे, जो कि बच्चे लोगों को सिखाएंगे और जो प्लेयर लोग जो खेलते हैं उनको भी सिखाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो गरीब दर्जे में हैं, वैसे लोगों के लिए क्या विशेष रूप से क्या? हाँ, उन लोगों के लिए है कि जो हमारा जो इकोनॉमी जोन जो है, उसमें हम लोग बच्चे लोगों को वहाँ पे देंगे। और जो बेहद ही गरीब है और उनको इंटरेस्ट है और उस खेल में वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग स्कॉलरशिप के लिए या तो हमारे स्पॉन्सर लोग हैं, हमारे जो इस संस्थान के जो लाइफ मेंबर लोग हैं और फेडरल मेंबर लोग हैं, उनके माध्यम से उन लोगों को ये सुविधा हम लोग प्रदान करेंगे, ताकि उन लोगों को फीस वैसा देना नहीं पड़े और वो लोग इस खेल में आगे बढ़ सकें। 2 कैटेगरी के खिलाड़ी, 2 प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं और कोई लोग लर्नर है, तो उसके बीच में किस तरह से आप लोग तालमेल बना पाएंगे? उसमें है कि स्पेसिफाइड टाइम दिया हुआ है, जो कि जो रेगुलर जो खेलते हैं उनके लिए अलग टाइम दिया हुआ है। और जो लोग स्पेशली जो सीखना जो चाहते हैं, उन लोगों के लिए है कि उनके लिए अलग टाइम है, जिसमें कि वो आएंगे, जिसमें कि कोचेस रहेंगे जो कि उन लोगों को सिखाएंगे। और उस जो कोच जो है वो हमारे झारखंड स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले कोचेस रहेंगे। और साथ ही साथ में हम लोग और भी उससे ऊपर उठ करके जो हमारे इंडिया लेवल के जो कोचेस लोग हैं, जो कि रिटायर हो चुके हैं, उन लोग से भी हम लोगों ने कॉन्टेक्ट किया है, ताकि उन लोगों को भी हम लोग टाइम टू टाइम बुलाएं, या तो रेगुलर बेसिस पे उन लोगों को बुलाएं यहाँ पे रखें, ताकि उन लोगों को ये ट्रेनिंग दे सके। विशेषता क्या होगा? और जगह टेबल टेनिस को लेकर के प्रशिक्षण टाइप का होता है, आपकी विशेषता क्या होगी? स्पेशल क्या होगा? ये जैसे जो एटमॉस्फेयर है, इसमें है कि हम लोग नेशनल लेवल में जिस तरीके का हम लोग को एटमॉस्फेयर मिलता है, वो उस तरीके का यहाँ पे है। और जब हमारे जो प्लेयर लोग जो हैं, जब खेलने के लिए जाते हैं, तो उन लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलता। अगर वो प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग और भी अच्छा बेहतर कर सकते हैं। तो ट्रेनर जो होंगे वो किस तरह का कैटेगरी होगा? विशेषता क्या होगा आपके यहाँ जो ट्रेनर होंगे? वो हमारे स्टेट लेवल के ट्रेनर रहेंगे, जो कि वो चैंपियन रहे हैं और अभी भी है। मैंने जो हमारा जो रैंकिंग जो है, उसमें अंडर 5 के अंदर जो रैंकिंग है, तो वो लोग उसको बच्चे लोगों को सिखाएंगे। और उसके अलावा
जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग बाहर से भी हम लोग बुलाएंगे कोचेस को, जो कि टाइम टू टाइम उन लोग को गाइड करेंगे और साथ ही साथ लंबे समय के लिए भी हमारे साथ जुड़ करके उन लोगों को टूर्नामेंट का पैनल को तैयार करेंगे। अच्छा, अभी का जो दौर है उसमें क्रिकेट के प्रति लोगों का ज्यादा दिलचस्पी देखने को मिल रहा है। टेबल टेनिस की तरफ कैसे हम लोग को आप कन्विंस कर पाएंगे, कैसे उनको आप चूंकि ये एक इंडोर गेम है और अभी तो जिस तरीके से कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो हमारे जो गार्जियन लोग हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चे लोगों को ज्यादा बाहर भेजें, लेकिन चूंकि ये इंडोर गेम है तो इसलिए हम लोगों को उम्मीद है और जिस तरीके से हमारे पास में जो भी गार्जियन लोग आते हैं उनसे जो हमारी जो बातचीत होती है तो वो लोग चाहते हैं कि वो लोग अपने बच्चे लोगों को इंडोर में भेजें, क्योंकि अभी जिस तरीके से हम लोग देखते हैं आफ्टर कोविड ये हमारे जो बच्चे लोग हैं चाहे हम लोगों का भी जो इम्यून पावर जो है वो काफी हद तक इधर उधर हो चुका है। तो जो गार्जियन है वो नहीं चाहते हैं कि ज्यादातर बच्चे लोगों को वो लोग फील्ड में रखें, लेकिन चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स के साथ में जुड़े रहें ताकि जो डिसिप्लिन है, और जब टेबल टेनिस को जब हम लोग खेलते हैं तो इसमें और भी ज्यादा हम लोगों का डिसिप्लिन हम लोगों का रहता है और साथ ही साथ है कि उसमें है कि बॉडी फिटनेस के साथ में मेंटली फिट भी हम लोग को रहना है, क्योंकि इसका बहुत छोटा गोल रहता है, उसका बैट भी बहुत छोटा रहता है और जो मैचेस जो होता है वो बहुत जल्दी खत्म होता है, तो इसलिए उसके लिए पूरा तैयारी हम लोगों को उसके लिए करने का है। तो इसलिए गार्जियन भी चाहते हैं कि अपने बच्चे लोगों को इस फील्ड में इस स्पोर्ट्स में डालें ताकि उन लोगों का ग्रोथ जो है वो उसके अनुरूप हो सके। लेकिन देखा जा रहा है आजकल कि बच्चों के प्रति कैरियर नहीं दिखता है टेबल टेनिस में। गार्जियन चाहते हैं कि बच्चा कुछ आओ खेल करेंगे, फुटबॉल है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस का तो बहुत ज्यादा झुकाव नहीं है लोगों का, तो उसको लेकर के किसी तरह का कोई आपका व्यवस्था है? इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे लोग हैं जो या तो जो हमारे जो प्लेयर्स जो कि रांची शहर में है या तो झारखंड में है उन लोगों को ये मौका मिले ताकि ये स्पोर्ट, चूंकि ये हर एक जितना भी जो स्पोर्ट्स है हमारे ऑल ओवर इंडिया में उसमें अपॉर्चुनिटीज है, उसमें प्रोफेशनल्स लोग हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा मौका नहीं मिल पाता। लेकिन इसमें जिस तरीके से देखा जाए तो हमारा टेबल टेनिस में है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, जैसा कि क्रिकेट में देखा जाता है या तो हॉकी में देखा जाता है, फुटबॉल में थोड़ा कम है, लेकिन जो इंडोर जो गेम है उसमें हम लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी कम दिखाई देता है, जैसे कि बैडमिंटन हुआ या तो टेबल टेनिस हुआ या कोई दूसरे स्पोर्ट्स में। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उसमें भी जो स्पोर्ट्स पर्सनल लोग जो है, जो पर्सन लोग हैं, तो उन लोगों को भी ये मौका होना चाहिए ताकि वो लोग उसमें आगे बढ़ सके। और एक बार जब हम लोग जब क्लिक हो जाते हैं तो हमको लगता है कि इस स्पोर्ट्स में भी और ज्यादा प्लेयर लोग इसमें आए, जैसा कि हम लोग चाइनीज लोग को देखते हैं या तो जापानीज लोग को देखते हैं, कोरियन लोग को देखते हैं, तो उन लोग में ये क्रेज बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि हम लोग के पास में भी इस तरह का क्रेज होगा। और ये चूंकि ये सेफेस्ट है, ये अंदर में खेलते हैं, कुछ उस तरीके का चोट चपेट का ज्यादा उसमें चांसेस नहीं है, तो ये ज्यादा सेफ है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल में कुछ इसी तरह का कोई मूवमेंट आप लोग प्लेयर को आप क्या ट्रेनिंग करेंगे? हाँ, उन्हीं के लिए ये जो हमारा जो कमर्शियल जोन जो है वो स्पेशली उसी के लिए हम लोग बनाए। हालांकि जो इकोनॉमी जोन में भी जो बच्चे हमारे जो अच्छे करेंगे तो उनको भी ये फैसिलिटी मिलेगा और उसके लिए हम लोग अलग से कोई उसके लिए हम लोग चार्ज नहीं करें। जैसे जब शुरू में ही बताए कि ऐसे भी बच्चे हैं जो कि जिनके पास में फीस देने के लिए अगर उनके पास में सफिशिएंट फंड अगर नहीं है तो उनको भी हम लोग चांस देंगे। इंटरनेशनल लेवल में जाने के लिए कैसे जाएंगे बच्चे? हमारे जो अलग अलग जो लेवल्स है, जैसे है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट का होता है, उसके बाद स्टेट का होता है और स्टेट से वो लोग स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वो नेशनल में जाते हैं और उसी तरीके से जो नेशनल में जो खेलते हैं वो लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल स्पेशल गाइड का व्यवस्था है। हाँ, उसी के लिए तो बताया जो स्पेशल जो कोचेस जो हैं जो कि ऑलरेडी जो हमारे जो नेशनल चैंपियन लोग को जो कोचिंग दे चुके हैं तो उन लोगों को हम लोग लेकर के आएंगे। 28 तारीख को आप लोग का शुभारंभ? हाँ, 28 तारीख को हम लोग का 28 तारीख को हम लोगों का शुभारंभ है और उसमें मिस्टर असीम विक्रांत ने जो कि IPS हैं और IG CID के हैं, वो हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे और हमारे बहुत से हैं जो कि हमारे लाइफ मेंबर लोग हैं और हमारे जो मेंबर्स लोग हैं उसमें आएंगे और बहुत से प्लेयर लोग अलग अलग जगह पे जहाँ पे टेबल टेनिस खिलाई जाती है, जैसे कि यूनियन क्लब में जो खिलाया जाता है तो वहाँ के भी लोग आएंगे, बच्चे लोग आएंगे और जितने जो इंटरेस्टेड हैं,
और जो फेडरेशन के जो है रांची डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन टेबल टेनिस वुमेन्स के प्लेयर हैं, वो भी आज के टाइम में ओलंपिक मेडलिस्ट है। जो हमारे पूरे स्पोर्ट्स जितने भी ओलंपिक में चलते हैं उसमें टेबल टेनिस का भी एक योगदान रहा है कि जिसमें हमारा मेडल ओलंपिक में आया है। बहुत सारे खेल में मगर गिने चुने 4-5 में ही मेडल आए हुए हैं, जिसमें से ओलंपिक में टेबल टेनिस का है। तो आई होप हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग जब वर्ल्ड लेवल में कुछ मेडल ला सकते हैं तो टेबल टेनिस इंडिया में स्कोप है, इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि 50-60 गेम है उसमें से 4 ही 5 हमारे इंडिया में मेडल आते हैं ओलंपिक में, जिसमें से एक टेबल टेनिस है। तो इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हम लोग चाइना, जापान और हमारा आज भी अच्छा रैंकिंग है, हम लोग हर हमेशा क्वालिफाई कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। हमारे पास रैंकिंग प्लेयर इंडिया में बहुत अच्छे निकल रहे हैं। तो आई होप हम लोग इसी को देखते हुए लग रहा है कि आने वाले समय में हम लोग टेबल टेनिस में बहुत अच्छा करेंगे और देश में भी एक माहौल है टेबल टेनिस का और वर्ल्ड में एक टेबल टेनिस का बहुत अच्छा क्रेज है। पुराने रिजल्ट को देखते हुए हम लोग को लग रहा है कि हम लोग इसमें बहुत कर सकते हैं। पिछले 5 साल में लगातार हम लोग ने देखा है कि हमारे इस YMCA से लगातार 11, 13, 15, 17 में नेशनल प्रेजेंट किए हैं हम लोग झारखंड। तो ये उम्मीद है कि हम लोग और अच्छा करेंगे, इसलिए हम लोग इस फैसिलिटी को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें यही है कि जैसे कि YMCA जो संस्था है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में है और बास्केटबॉल को तो हम सभी लोग जानते हैं, तो उसको इन्वेंट भी YMCA ही किया है। स्प्रिंगफील्ड YMCA में उसको स्टार्ट किया गया USA में, और जो वॉलीबॉल है उसको भी YMCA ही स्टार्ट किया। और एशिया का सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन कॉलेज जो कि चेन्नई में है वो भी YMCA ही इसमें स्टार्ट किया। और 1928 में जो ओलंपिक जो हुआ था तो इंडिया को YMCA के माध्यम से ही जो फिजिकल एजुकेशन जो कॉलेज है वहीं से वो टीम बना करके रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया की तरफ से उसको ओलंपिक में भेजा गया है। और हॉकी में जो बकरूल जो चलता है वो बक जो है मिस्टर बक जो थे उन्हीं के द्वारा बनाया गया, जो कि YMCA के ही थे, जो कि फिजिकल एजुकेशन कॉलेज के उस समय के जो डायरेक्टर थे। तो वो बकरूल जो है अभी भी जो इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल जो टूर्नामेंट जो होते हैं उसमें उसको फॉलो किया। बच्चों को क्या संदेश रहेगा? बच्चों के लिए संदेश यही है कि वो लोग स्पोर्ट्स में जरूर आए। अगर वो पूरा समय अगर नहीं भी देते हैं तो अपने फिजिकली फिटनेस के लिए वो लोग जरूर से जरूर कोई भी स्पोर्ट्स को वो उसमें वो लोग भाग लेना शुरू करें। और जिस तरीके से इंडोर का जो गेम है उसमें अगर वो आते हैं तो उनको एक सुविधा ये मिलती है कि वो और जो दिक्कत परेशानियां जो ग्राउंड में जो होती है उससे वो बच सकते हैं, लेकिन अपने आप को वो फिट रखने के लिए वो इंडोर के कोई भी स्पोर्ट्स में वो लोग भाग ले सकते हैं। कि कभी वो जिंदगी में पढ़ाई करते करते 11, 12 या फिर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी जाते हो उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी वो लोग हार और जीत के बारे में कभी सोचते नहीं, कभी पढ़ाई कर रहे हैं। जब जिंदगी में आप एक स्टेज पे आते हैं, हाँ स्टेज पे आते हैं, तो कभी आप लाइफ है, कभी फेलियर भी होते हैं, कभी सक्सेस होते हैं। मगर आज एक स्पोर्ट्समैन फेलियर भी होता है तो अपने बचपन से हार जीत का मजा चखता हुआ आया हुआ, इसलिए वो उस डिप्रेशन से भी बच सकते हैं। गार्जियन को भी ये समझना चाहिए कि बच्चे को जब शुरुआती दौर से उन्हें हार का मतलब पता चले, जीत का मतलब पता चले, तो आने वाले अपने भविष्य में वो तैयार रहेंगे। हार में भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और जीत में भी उतने अति उत्साहित नहीं होंगे जिससे उनको प्रॉब्लम आने वाले टाइम में हो। इसलिए स्पोर्ट्स इसलिए भी जरूरी है कि आपका भी डिप्रेशन ना हो, आपको हार जीत का मजा रहे जिंदगी में। कभी आप डाउनफॉल में भी जा रहे हैं तो आपको आदत हो कि उसके कैसे उभर करके बाहर निकला जाता है। ये स्पोर्ट्समैन की क्वालिटी होती है कि हारने के बाद वो अपने आप को उभार करके अपने जगह पर सेटल कर जाते हैं। स्पोर्ट्स इसलिए हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है। आउटडोर गेम को लेकर इंटरेस्ट बन रहा है उनका, लेकिन इंडोर में बहुत ज्यादा रुझान नहीं है। एक्चुअल में हमारा रुझान इसलिए भी नहीं है कि हम लोग 2-4 स्पोर्ट्स पे ही रहे हैं। और होता क्या है कि हमारे यहाँ जो एक सीखने और सिखाने की जो रीति रही है उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ मिडिल लोअर क्लास और मिडिल क्लास की आबादी बहुत ज्यादा है और ये लोग के पास उतना इक्विपमेंट्स नहीं होता है कि आप टेबल टेनिस खेल रहे हैं या फिर आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो सारे इक्विपमेंट बड़े महंगे आते हैं जो एक मिडिल क्लास हमें अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसलिए थोड़ा सा रुझान कम हो जाता है। हम चाहते हैं कि हम लोग जैसे हम लोग इंसेंटिव लेकर के आगे बढ़े हैं और भी संस्था या सरकार इस पर ध्यान देगी तो हमें लगता है कि सारे लोग आएंगे। क्योंकि हमारी आबादी 70% कृषि प्रधान देश होने के चलते थोड़ा सा पैसा का भी प्रॉब्लम रहा है, बहुत सारी दिक्कत आती है, इक्विपमेंट्स भी महंगा है। तो सरकार इस पर थोड़ा ध्यान देगी तो हमें लगता है कि हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। जब हम लोग बिना फैसिलिटी और सपोर्ट के हम लोग ओलंपिक में पदक ला सकते हैं तो सपोर्ट मिलने पर हम लोग नेशनल लेके आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।